देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, हमें पी ई मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.05। हमसे पूछा गया है कि इसी के इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम क्या बताएंगे, हम जानते हैं क्या कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, इसकी कितनी वैल्यू है, 0.05 प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी नॉट ई की वैल्यू चाहिए, तो 1, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 0.05, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो पी नॉट ई की वैल्यू देखिए कैसे माइनस करते हैं, 0.00 लगा दीजिए, 0.05 कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, कितना आ गया ये, 0.95। कितना आ गया, 0.95। तो इसका मतलब इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.05। आंसर नोट किया जाए इसे, इतना आसान है। तो देखिए इस प्रश्न को पता चलता है, हमें क्या पता चलता है कि इसमें केवल लेमन वाली फ्लेवर की कैंडीज हैं। इसका मतलब अगर हम एन ई निकालें, एन ई की वैल्यू तो कितनी है, एन ई का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ई मतलब इस कलर की, ध्यान दीजिएगा, इस कलर के, इस कलर मतलब इस फ्लेवर के कितनी है, सारी की सारी हैं, मतलब जितनी है टोटल इसी फ्लेवर की हैं, ध्यान दीजिएगा लेमन फ्लेवर की हैं, तो उसे हम एस लिख देंगे, एस मतलब सम, ठीक है, जितनी है वो टोटल इसी फ्लेवर की हैं इसलिए, ठीक है। और एन एस का मतलब टोटल कितनी है, तो वो भी एस है, समझिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, टोटल भी एस है और जितनी की जितनी है वो सब एक ही फ्लेवर की हैं तो वो भी एस है, ठीक है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं यहाँ पर, इस बात की प्रोबेबिलिटी, किस बात की, ऑरेंज वाली। तो समझना ध्यान से बेटा, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम, पहले प्रश्न को, ठीक है। पहले प्रश्न के लिए एन ई की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बैग में केवल और केवल लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर नहीं है, इसका मतलब एन ई की वैल्यू 0 है। पर एन एस की वैल्यू कितनी है, एस। इसका यह मतलब हुआ कि उसमें बैग में कैंडीज हैं लेकिन ऑरेंज वाली नहीं है, टोटल तो है उसमें कुछ, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, किस बात की प्रोबेबिलिटी, एन ओ आर ए एन, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन ई डिवाइड बाई एन एस। एन ई की वैल्यू कितनी है, 0 डिवाइड बाई एस, और जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति, ये जो भी हैं, ये मालिनी जी हैं, ये जब उस बैग में से एक निकालेंगी तो हमसे पूछा गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई कैंडी ऑरेंज कलर की, ऑरेंज फ्लेवर की हो, तो 0 है, कभी ऐसा नहीं होगा, समझ गए। इस प्रश्न का ये आंसर है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें दो प्रश्न है, एक और है, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सेकंड वाला, सेकंड वाले में बोला गया इस बार आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, लेमन वाला। तो सारी की सारी जितने भी हैं, वो जो सेकंड कंडीशन थी ना वो यहाँ पर लिखे थे, सेकंड वाले की थी कि इस बार एन ई की वैल्यू, एन ई की वैल्यू कितनी है, एस, और एन एस की वैल्यू भी कितनी है, एस। तो अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें, किस बात की, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होता फॉर्मूला, एन ई डिवाइड बाई एन एस, मतलब टोटल जितनी है वो एन ई भी एस है और एन एस भी एस है, इसका मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी
1 है। इसका मतलब है कि जब भी मालिनी जी एक कोई यहाँ से कैंडी निकालेंगी, वो हमेशा किस कलर की, किस फ्लेवर की होगी? लेमन फ्लेवर की होगी। ये कहलाता है पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, हमें क्या दिया गया बेटा? हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। कितना दिया है? 0.992। हमें क्या बताना है? पीई की वैल्यू हमें बताना है। कैसे बताएंगे? हम जानते हैं क्या कि पीई किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होना चाहिए। जरा वैल्यू रखिए आप। तो पीई हमें नहीं पता, लेकिन ये वैल्यू हमें पता है कितना? 0.992 इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम पीई की वैल्यू पता करें तो कितना आ जाएगा? 1। ये उस पर जाएगा माइनस 0.992। तो जरा देखिए, माइनस करते हैं इसको। 1 0.992, यहाँ पॉइंट लगा के 3 जीरो आप लगाइए, माइनस करिए, कितना आएगा? 8000.008। इसका मतलब दोनों बच्चों के, जो भी बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे का बर्थडे एक साथ आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.008। क्लियर? तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप ये पता कीजिए कि टोटल बैग में कितनी बॉल्स हैं, कितनी हैं? तो जिसे हम एन एस कहा करते हैं, वो कितनी है टोटल? 5 और 3 जोड़ने पर कितना मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना आ गया? 8 बॉल टोटल है। ठीक है, अब पहले हम निकाल देते हैं क्या? पहली वाली की बात कर लेते हैं, रेड निकालने की। तो ये पता कीजिए, एन ई का मतलब होता है कि रेड कलर की कितनी बॉल है यहाँ पर? 3 बॉल हैं। तो देखिए, पीई, पीई मतलब रेड कलर की बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। क्या था फॉर्मूला? एन ई डिवाइड बाई एन एस। एन ई की वैल्यू कितनी है? 3। एन एस की वैल्यू कितनी है? 8। इसका मतलब पहले का आंसर हो गया 3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जब पहले का आंसर आ जाए तो दूसरे का आंसर है नॉट रेड। इसका क्या मतलब हुआ? आप देखिए, इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए। किससे? पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। अगर पीई पता चल चुका है, कितना है? 3 डिवाइड बाई 8। 3 डिवाइड बाई 8 प्लस पी नॉट ई कितना होना चाहिए? 1। यहाँ से अगर हम पी नॉट ई निकालें तो 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 8, इसके नीचे एक करके एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? 8। 8 माइनस 3, मतलब पी नॉट ई मतलब रेड कलर के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5 डिवाइड बाई 8। तो एक हो गया ये आंसर सेकंड वाले का, और एक हो गया ये आंसर पहले वाले का। हाँ, देखिए, इसमें पहले आप ये पता कीजिए टोटल कितने मार्बल हैं। एन एस कितने मार्बल हैं? 5 प्लस 8 प्लस 4 कितना आ गया? कितने मार्बल हैं? ठीक है, अब पहले हम रेड वाले का निकाल देते हैं। तो देखिए ध्यान से, एन ई, ई मतलब रेड कलर, तो अभी हम यहाँ पे कलर से लिखेंगे तो फॉर्मूला सेम ना लगे, इसलिए हम यहाँ पर एन रेड लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है नंबर, एन मतलब नंबर है, रेड कलर के कितने हैं मार्बल, उसका नंबर लिखेंगे यहाँ पर। तो रेड कलर के कितने हैं? 5। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर मार्बल। कितना आ जाएगा? एन रेड कलर मार्बल डिवाइड बाई एन एस, मतलब रेड कलर के 5 मार्बल हैं, टोटल कितने हैं? 17। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर मार्बल, मतलब एक ये आंसर आ गया पहले वाले का। ठीक है, चलिए अब देखते रहिएगा ध्यान से। अब फिर क्या करना, अगला प्रश्न व्हाइट कलर में। तो एन व्हाइट कलर, इसका मतलब ये पता कीजिए आप, व्हाइट कलर कितने मार्बल हैं? कितने मार्बल हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? व्हाइट कलर मार्बल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एन व्हाइट कलर मार्बल डिवाइड बाई एन एस। 8 हैं, टोटल कितने हैं? 17।
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी वाइट कलर मार्बल इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 17। अब आगे बढ़िए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ग्रीन नहीं पूछा गया, नॉट ग्रीन पूछा गया है, ठीक है, समझ गए बात को, नॉट ग्रीन। तो एक काम करिए, पहले आप ग्रीन निकाल दीजिए, ठीक है। तो जरा ये बताइए एन ग्रीन, ग्रीन कलर के कितने हैं टोटल मार्बल? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर मार्बल कितना हो जाएगा? एन ग्रीन कलर मार्बल डिवाइड बाई एन एस, एन ग्रीन कलर के 4, टोटल 17, ठीक है। ये हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। हमें क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था नॉट ग्रीन। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है? 7 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। यहां से अगर हम नॉट ग्रीन पता करें तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 17। मतलब इसके नीचे अगर इसको हम आगे कहाँ सॉल्व कर दें, इतना नोट करिए पहले। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो बचा हुआ था इसे हम सॉल्व कर देते हैं। पी नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 17, इसके नीचे एक करके इसका यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, माइनस इसका यहाँ इंटू, मतलब कितना आ गया? 13 डिवाइड बाई 17। तो ये हो गया कौन सा वाला आंसर? नॉट ग्रीन, ठीक है। तो उसके बाद इतना और नोट कर लीजिए।